जी, डिफेंस में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि शहीद अब्दुल रहमान की जैसा कि 25 दिन बाद जो है वो शादी होना थी और किस तरीके से उसने अपने हाथ से जो है घर की तैयारियां करवाई थी। ये बदकिस्मती से जो अब्दुल रहमान ने ख्वाब देखे थे अपनी शरीक हयात के साथ सारी ज़िंदगी इस रूम में गुजारने के, तो वो ख्वाब जो है वो पूरे ना हो सके। उसने घर तो अपना तैयार कर लिया, कमरा तो तैयार कर लिया, लेकिन उसके रहने का ख्वाब जो है वो पूरा ना हो सका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान के भाई, उनसे बात करते हैं कि एक तो किस तरह से ये वाक़या हुआ, कैसे इनको ख़बर मिली और इसके साथ साथ जो मुलजिम यहाँ से फ़रार हो गया उस हवाले से भी बात करेंगे कि ये उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। तो आप ये बताइएगा किस तरह आपको ख़बर मिली, ये वाक़या किस तरह हुआ, कब आपको ख़बर मिली? मैं रात को मैंने शॉप बंद की, घर पे आया सोने के लिए। इसकी रात की ड्यूटी थी। जिस टाइम पे ये ड्यूटी पे जा रहे थे तो मुझे कहने लगे कि सुबह कारीगर आएगा, थोड़ा सा काम बाकी है, तो फिर उसको जो है ना पैसे दे देना। मैंने कहा ठीक है। वो आखिरी बात थी। मैं रात को गया 1 बजे, घर पे सोया हुआ था। इनका इंचार्ज आया, मुझे आवाज़ लगाई नीचे। मैं समझा भाई ने आवाज़ दी। नीचे गया तो इंचार्ज था, उसने कहा कि भाई क्लिफ्टन में फायरिंग हुई है और आपका भाई भी ज़ख्मी हुआ। ये बात बस सुनी मैंने और भाग दौड़ लगाई, भाई को उठाया, बड़े भाई को उठाया साथ में। मैं गया, बाइक लिया, कज़न लिया, वहाँ गए, सिविल में गए, इमरजेंसी में, वहाँ भी नहीं थे। फिर जिना में गए, वहाँ भी नहीं थे। फिर इस तरफ जिना वार्ड में, दूसरी वार्ड में जो है ना वो फिर खबर मिली कि फिर कुछ भी नहीं था। वालदा पर और वालिद पर क्या गुजरी होगी जब एक जवान बेटे जिसके 25 गाँव में था, बहनों को लाने के लिए गया था शादी के लिए। 25 दिन बाद शादी के लिए जो है ना बहनों के पीछे गए। वालिद साहब बहनों को लेने गए थे, शादी में शिरकत के लिए आना था उन्होंने। फिर उनको वहाँ खबर मिली, क्या गुजरी होगी उन पर, बहनों पर, वालिद पर, वालदा पर? बस अल्लाह ही जानता है। फिर क़यामत थी। फिर ये आप देख सकते हो 6 महीने उसने सुबह शाम जो है ना इस घर में लगाए। आपका छोटा भाई था, आप किस तरह से जो है वो रखते थे उसे, क्या ख्याल करते थे आप उसका, वो आपके साथ किस तरह से रहता था? भाई किस तरह रहता है, भाई बस अच्छा ही होता है, फ्रेंडली दोस्त था यार। कुछ नहीं कह सकते हम लोगों को तो दिल रो रहा है। बस जब तक ये मुलजिम नहीं पकड़ा हो ये दिल रोता ही रहेगा। क्या समझते हैं कि मुलजिम की शनाख्त होने के बावजूद वो यहाँ से आसानी से फ़रार हो गया, और आप क्या समझते हैं कि कैसे फ़रार हुआ, और क्या आप समझते हैं कि पुलिस उसे बाहर से वापस लाने में कामयाब होगी इंशाल्लाह। अगर ये कर सकते, सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। अगर कोई मुजरिम को पकड़ना चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है एसपी से भी, एसएसपी, आईजी सिंह से भी, अगर ये लोग चाहते हैं तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इंशाल्लाह उम्मीद है होगा इंशाल्लाह। बताया जा रहा है कि शनाख्त फौरी हो गई थी मुलजिम की जिसने फायरिंग की थी अब्दुल रहमान पे, तो वो आसानी से निकलने में भी कामयाब हो गया। अब तो यही बात समझ से बाहर है कि इतनी नाअहली क्यों होती है हम लोगों के मुल्क में। आप बताइएगा कि अब्दुल रहमान जो शहीद हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब्दुल रहमान एक दीनदार बच्चा था असल में, और अपनी ड्यूटी निभा रहा था, ठीक है ना। लेकिन हमें ये सिर्फ अफसोस हो रहा असल में कि अगर किसी बेचारे गरीब रक्षा वाले को पकड़ते या मोटरसाइकिल तो उनके लिए कानून है सही है, या अगर किसी बड़ी गाड़ियों को हाथ दे तो मतलब ये फिर उसको कसूर है। क्यों? उनका हक बनते, देखो अपनी ड्यूटी निभा रहा था असल में, ठीक है। सामने शेड पार उस पर किया, ठीक है, उसको शहीद कर देंगे असल में। कहाँ इंतजाम, किधर है, किधर DIG लगे हुए असल में, आपने सियासत कर रहे मीडिया पे, ठीक है। असल में कोई एक्शन नहीं हो रहा असल में। सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ से निकले असल में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इनमें मुकम्मल इनकी सपोर्ट असल है, सही, इनकी मुकम्मल इनकी सपोर्ट है असल में। इनका काम है कभी रिपोर्ट को सील करते, इस असल में के नाम डालते, ठीक है। असल में कुछ नहीं, असल में गाड़ी पकड़ी गई, बोले असला पकड़े, तो फिर बंदा किधर असल में, ठीक है। लेकिन खाली कसूर क्या है कि कानून खाली गरीब के लिए बने, असल में अमीर के लिए कानून नहीं असल में। और ये मुल्क जो है ये सियासतदानों का, ये वडेरों का है और जागीरदारों का असल में। यहाँ पर गरीब जो बंदा है वो खाली कुत्ते के मुँह मरते असल में, समझा ना। यहाँ पर कोई DIG यहाँ पर साहब आए हैं, न कोई IG यहाँ पर आए, सही, न SSP यहाँ पर आए हैं। क्यों अफसर नहीं आए यहाँ पर? ऐसे चो से क्या, वो आगे बस अपने टेम्परेरी से ही खाना पूरी करके चले गए। असल में क्या है, कौन से गाड़ी इनके साथ, कौन से बंदे इनके साथ गए सर कब्रिस्तान असल में,
तो बस ये अभी कह रहे इंटरपोल जब यहाँ पर नहीं पकड़ लगे तो फिर इंटरपोल के जरिए ये खाली सियासत इसी साल में वो झूठी तसलियाँ दे रहे बेचारों को, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, कानून बिल्कुल यहाँ पर नहीं है साल में। क्या वजह हो सकती है इसकी, मतलब जो पकड़ने में इतनी दुश्वारी हुई या ताख़ीर हुई, क्या वजह हो सकती है? देखो बात है ना कि ये अगर किसी जागीरदार का बेटा होता है आपके लिए अफसर का, तो अभी ये रिपोर्ट सारे वो तहसील, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये खाली गरीब का बंदा है इसी साल में, कोई इनके लिए कानून नहीं है साल में। आप देखें ना, अब मैं आपको कैसे वाक़ दो साल में शाहजेब को देखो साल में DSP के बेटा के लिए क्या असर रसूख है, कुछ नहीं हुआ साल में। सामने लोग मरते हैं साल में, लेकिन जो उनके होते हैं असर रसूख उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन खाली गरीब के लिए कानून बने साल में, अमीर के लिए कानून नहीं है साल में। अगर ये चाहते तो सब कुछ हो सकता, सही IG पूरे सिंध का मालिक है, DIG, सही, अगर चाहते तो सब कुछ हो सकता, लेकिन क्या गरीब असल में ये देखो उनके वालिद साहब को देखो, छोटे छोटे भाई को देखो, इनका असर रसूख नहीं, गरीब लोग असल में, और गरीब के लिए कानून नहीं है असल में। जी हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं, ये इंतहाई इन लोगों ने नाजायज़ की हम लोगों के साथ कि मुजरिम एयरपोर्ट से जा रहा है और पुलिस वाले कोई पेशरफ नहीं करे, कि उसका पता भी चल चुका था ऑन द स्पॉट कि ये कमिश्नर का, लिटेयर कमिश्नर का बेटा है, वो एक एहलकार को मार रहा है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसके बावजूद ना हमारे पीछे ना कोई SP आया, ना कोई अफसर आया, ना कोई सियासी शख्सियत, ना कोई हुकूमत का शख्स आया इधर। हम ऐसे ही बैठे हुए, हमें बस डेड बॉडी दे दी, कुछ भी नहीं हुआ है। और हमें तो ये लग रहा है कि ये लोग खुद ही इस केस को दबाना चाहते हैं। तो हम भाई ये मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि भाई हमारा मुजरिम कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हम ये मुतालबा भी करते हैं हुकूमती हल्कों से कि भाई हमारा पूछा जाए। ऐसे तो नहीं है कि एक बंदा रात को ड्यूटी कर रहा है, हिफाजत कर रहा है शहरियों की, और कोई भी कमिश्नर का बेटा हो तो उसको लेसन ऑफ किल किसने दिया है कि किसी पे भी तान के मार दे और चला जाए, भाग जाए, एयरपोर्ट से चला जाए। ना कोई बॉर्डर से गया है, ना कोई उसे खामोशी से एयरपोर्ट से निकल गया। तो हमें तो यही लगता है कि ये सारे मुलविस है, इसमें जितने इनके अफसरान हैं सब मुलविस है, क्योंकि ना हमारे पास कोई DSP आया, ना कोई SHO आया। हम दूसरा दिन है ये भाई की शहादत का। तो आप खुद ही बताइए, आप मीडिया वाले आ रहे हो, हम आपका शुक्रगुजार है, लेकिन हमारा कोई अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है, ना हमें कोई अपडेट दी गई अभी तक कि क्या अपडेट हो रही है, क्या हो रहा है, पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है कि केस को दबाने की कोशिश है। अच्छा ये बताएं, आप क्या मुतालबा करते हैं? हमारा ये मुतालबा है कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारे भाई के कातिल को पकड़ा जाए। FIA टीम से भी मेरी रिक्वेस्ट है और चीफ जस्टिस साहब से भी है। 10 दिन के अंदर अंदर हमें बंदा यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, और इनके जितने भी पुलिस एहलकार जो साथ में मिलौस है उन सब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि वो करें, वरना फिर हम 10 दिन के बाद हमारा पूरा एरिया निकलेगा, हम पूरे मुल्क को निकालेंगे इंशाल्लाह और धरना देंगे। हम वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने न फ़ोन किया है, न वज़ीर आला सिंध ने किया है, न गवर्नर ने किया। ये हमारा शहीद हुआ है पुलिस एहलकार। जब सिक्योरिटी गार्ड शहीद होता है, कोई शहीद होता है, उनको कॉल हो जाती है। हमारे भाई क्या वो नहीं था, एहलकार नहीं था, कल के लिए हम भी शहीद हो जाएंगे। हम भी नेवी के एहलकार है। हमारे आर्मी चीफ और नेवल चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन एक्शन लिया जाए। ये क्या कमिश्नर सियासत का बंदा जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा। एयरपोर्ट वालों साहब से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि 10 दिन के अंदर हमें बंदा जाए, वरना हम धरना देंगे, पूरा मुल्क बंद करा देंगे इंशाल्लाह। ये पूरी मीडिया से अपील है कि इसको चलाया जाए।